गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे एमडी स्कूल के यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स में हार्दिक स्वागत। हम उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको कल दो टॉपिक बताए थे वो आपके समझ में आए होंगे। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है आप मुझे उसके बारे में सुझाव दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा अमेजिंग फैक्ट्स का जो टॉपिक है वो मैं आज आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा। ऐसा इतिहास जिसके बारे में पूरी दुनिया रोमांचित है, पूरा विश्व रोमांचित है, पूरा ब्रह्मांड रोमांचित है। अब कहते हैं कि इतिहास पढ़ने से क्या होता है? इतिहास पढ़ने से हमें वो चीजों की जानकारी मिलती है जिनके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि वो चीज पहले ऐसे थी, कि वो चीज पहले ऐसे होती थी, उसके बारे में ऐसे कहा जाता था, वो चीज ऐसे मिलती थी। क्योंकि इतिहास जो है हमेशा ही हमें दबी हुई चीजों के बारे में कहते हैं ना, अतीत का अध्ययन यानी इतिहास की चीजों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति वो इतिहासकार कहलाता है। इतिहास में वो चीज सिखाता है कि हम पहले क्या थे और पहले से हम क्या बने। तो इतिहास के अंदर हम बहुत सारी रोमांचक चीजें देखते हैं। राजा महाराजाओं का युद्ध देखते हैं, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जितनी चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास से लेकर के जो इंग्लिश की बुक आती है, जब तक बच्चे पढ़ते रहते हैं उनको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती रहती है। और नई नई चीजें जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासों में जाते हैं उनको नई नई चीजें मिलती रहती है। और वो इतिहास हमें ये दिखाता है कि हम पहले क्या थे और अब क्या बने। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अत्यंत रोमांचक टॉपिक है और जिसके बारे में आप सभी को पता है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राम सेतु के बारे में। अब आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। राम सेतु का मतलब होता है राम का सेतु बनाया राम के द्वारा बनाया हुआ सेतु यानी पुल, या आप इसको आदम पुल भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले आपको इसके बारे में ये जानना होगा राम सेतु। अगर आपने रामायण देखी है, रामायण पढ़ी है, तो फिर आप राम सेतु के बारे में जान सकते हैं। रामायण तो हर एक ने देखी है, हर एक ने पढ़ी है, तो उसमें राम सेतु का वर्णन आता है। ये बहुत ही अत्यधिक रोमांचकारी मार्मिक दृश्य था जब हमने रामायण देखी तो राम सेतु के बारे में। इससे भी कई घटनाएं जुड़ी हुई है जो पहले नियोजित थी और बाद में नई घटनाएं जुड़ी, उनके साथ इनको जोड़ के देखा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण काल के बारे में। रामायण काल में एक अत्यंत दर्दनाक चित्रण आता है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो था रावण के द्वारा माता सीता का हरण करके ले जाना। तो वो दृश्य बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक। उस दृश्य ने हर एक व्यक्ति को झकझोर के रख दिया। जो रावण के प्रति स्मृति थी वो अलग बन गई। अब ऐसे रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कहते हैं संसार के अंदर भगवान शिव का अगर सबसे बड़ा भक्त कोई आज तक आया तो रावण रहा है। उसके पास बुद्धि थी, उसके पास विवेक था, ज्ञान था, वो चारों वेदों का जो है ज्ञाता था। ब्रह्मांड में ऐसी कोई विद्वान नहीं था जो उसको हरा सके, वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर उसको हरा सके। लेकिन एक छोटी सी भूल की वजह से वही रावण आज सभी लोगों के मन में उसकी छवि अलग बन के रह गई। तो जब वो बहुत ही हृदय विदारक मार्मिक चित्रण आता है, सबको अंदर से मन से झकझोर करके रख देता है। जिसको जब उसको बोलते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माता का जब वनवास होता है, उसके बाद आपको पता है क्या घटना घटती है, और रावण उसको उठा करके ले जाता है माता सीता को हरण करके। उसके बाद भगवान श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात वानरराज किष्किंधा पे जो रहते हैं सुग्रीव और उनके प्रिय भक्त हनुमान से मुलाकात होती है। उसके बाद सभी ये इस बात के ऊपर विचार विमर्श करते हैं कि हम समुद्र पार जाएंगे, लेकिन समुद्र पार जाना इतना आसान काम नहीं था वो उस समय के अंदर। तो उन्होंने उन सेनाओं के अंदर दो इंजीनियर, जिनको आज के टाइम की बात करें, जिनको हम इंजीनियर बोलते हैं, जो बड़े बड़े पुल बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उस समय संसार के अंदर अगर सबसे पहले इंजीनियर माने गए तो वो है नल और नील।
नल नील, जिनको संसार का सबसे पहला इंजीनियर मतलब है। इसके बारे में एक छोटी सी घटना आती है। कहते हैं नल नील जब बचपन में छोटे थे तो ऋषि मुनि जब वहां पर तपस्या करते थे जंगलों में, तो वो उनकी चीजों को फेंक देते थे पानी के अंदर। जैसे अगर कोई खाना लेके आए वो खाना फेंक दिया, अगर कोई पानी लेके आए तो समुद्र के अंदर फेंक दिया, या कोई अन्य चीज है तो साधु माता अपने साथ लेके आता है वो फेंक दी। लेकिन एक बार उन ऋषि मुनियों ने नल नील को एक श्राप दिया था कि आप समुद्र के अंदर अपने हाथों से कोई भी चीज फेंकोगे वो डूबेगी नहीं। और इसी श्राप का फायदा देखो, ये चीज नियोजित थी, मैंने आपको पहले बताया था, जो चीज नियोजित होती है ना उसका भविष्य के अंदर उससे जुड़ाव लगा होता है। तो यही बात हुई जब ये राम सेतु बनाया गया, तो नल नील ने जो अपने हाथों से पत्थर वहां रखे थे वो पत्थर एक भी नहीं डूबा पानी के अंदर, वो तैरता चला। तो जो हमारा राम सेतु है जिसको आप आदम पुल कहते हो, वो भारत और श्रीलंका के बीच एक कड़ी का काम करता था पहले। अब भारत का एक तमिलनाडु जो राज्य है हमारा, तमिलनाडु राज्य के अंदर एक रामेश्वरम द्वीप है। तमिलनाडु के अंदर है रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के अंदर है मन्नार द्वीप। श्रीलंका के अंदर है मन्नार द्वीप। ये दोनों कड़ियां हैं, रामेश्वर द्वीप से लेकर के मन्नार द्वीप की कड़ी का कार्य किया गया था। यानी भारत से श्रीलंका तक पहुंचने का, जो भारत का पश्चिमी तट का किनारा है और श्रीलंका का उत्तर दक्षिण का किनारा है मन्नार द्वीप, वहां से इस कड़ी को जोड़ा गया था जिसका नाम दिया गया था राम सेतु। क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में, समुद्र के बीच में ये एक तरीके से श्रृंखला आज भी दिखाई देती है। अभी कुछ समय पहले, काफी सालों पहले नासा ने चित्र खींचा था ऊपर से, नासा ने चित्र लिया था। वो इस बात के ऊपर हैरान थे कि भारत और श्रीलंका के बीच में, ये समुद्र के बीच में क्या कड़ी है। आज तक राम सेतु पर प्रयोग आ चुका है। लोग कहते हैं सत्य नहीं। अगर रामायण को काल्पनिक माने भी लिखी गई थी, वैसी बात की लिखी थी, तो फिर वो राम सेतु के पत्थर आज वहां भी क्यों है, वो कड़ी क्यों है वहां, वो किस लिए बनाएगी? समुद्र के बीच में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा जो समुद्र है उसके बीच में वो कड़ी करके आ रही है। लेकिन ये प्रश्न यहाँ पर आके हो जाता है, इसका जवाब मिलता है कि हाँ, रामायण काल्पनिक नहीं है। तो इस प्रकार राम सेतु नल नील के द्वारा बनाया गया था और तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम द्वीप है और श्रीलंका के अंदर मन्नार द्वीप, इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है, जिसको नाम दिया गया था राम सेतु। बड़े बड़े पत्थर जो है, जितनी वानर सेनाएं थी वो उठा उठा के लेके आए थे। उन वानर सेनाओं ने ये पत्थर जोड़ जोड़ के, नल नील इंजीनियर थे जिनको विश्व का पहले इंजीनियर कहा जाता है, उनको वरदान था कि वो समुद्र के अंदर कोई चीज रखी वो डूबेगी नहीं। इस प्रकार उन्होंने इन पत्थरों को जोड़ करके वो बनाया था राम सेतु। लाल कलर का होता वो पत्थर। आज भी लोग जाते हैं वहां देखने के लिए। यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम जो द्वीप है वहां पर लोग आज भी देखने के लिए जाते हैं। और इसके पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। कहते हैं द्वापर युग के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उससे पहले वही पर्वत द्वापर युग में था, वो आया कैसे वहां? उससे पहले द्वापर युग के अंदर वो पत्थर वहां पर आया कैसे? ये बात है त्रेता युग की, जब भगवान श्री राम ने यह आदेश दिया कि सभी वानर सेनाएं जाएगी और जहां जहां को पत्थर मिले वो उठा कर लाएंगे और नन्हे उन पत्थरों से राम सेतु बनाएंगे। तो जब हनुमान एक बहुत बड़ा पर्वत लेके आते हैं तो वो गोवर्धन पर्वत है, लेकिन उस पर्वत को उठाते समय वो पर्वत बड़ा खुश होता है और हनुमान से बड़ा प्रार्थना करता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैं आपके साथ जा रहा हूँ इसलिए कि मैं भगवान श्री राम के दर्शन कर रहा हूँ। लेकिन तभी सूचना मिलती है कि राम सेतु बन चुका है, जो जहाँ से पत्थर उठा लिया वापिस रख दे। तो हनुमान सोचते हैं अगर इस पत्थर को विंध्याचल, इस गोवर्धन पर्वत को वापिस रखने जाऊंगा तो समय बहुत चला जाएगा, तो क्यों ना मैं यही रखूँ। तो पर्वत जो है गोवर्धन पर्वत बड़ी विनती करता है हनुमान से कि कृपा करके मुझे एक बार वहां भगवान श्री राम के पास ले चलो। तो हनुमान उनकी विनती स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उसको एक आशीर्वाद जरूर देते हैं कि जब आगे द्वापर युग आएगा तो भगवान
श्री राम अपने हाथों से आपको छुएंगे। और वही हुआ द्वापर युग के अंदर, जब इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण से नाराज हो गए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बारिश की थी, सारे गोकुलवासी डूबने वाले थे, तो उन्होंने उंगली के ऊपर वो गोवर्धन पर्वत उठाया। तो ये कहानी यानी वही बात मैंने जो आपको कहीं नियोजित होती है, ये कहानी दूसरे से छुपी हुई है। तो इस प्रकार ये तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम थी और श्रीलंका के अंदर मन्नार थी। अब बात करते हैं राम सेतु को बनाने में कितना समय लगा। कम से कम 5 दिन, 5 दिन लगे थे राम सेतु को बनाने में, यानी कम से कम 5 दिन। उस समय देखो, अब तो आज के समय के अंदर दूरी मापने के लिए किलोमीटर मीटर तय करते हैं, उस समय योजन होता था, योजन में मापते थे पहले। एक योजन में कम से कम 10 या 12 किलोमीटर होता है। तो यानी 5 दिन लगे थे इस राम सेतु को तैयार करने में। और जब ये बनाया जा रहा था तो उस समय भगवान श्री राम ने उपवास भी रखा था। और एक कहानी और भी आती है इसके अंदर, वो ये आती है, उन्होंने वहां पर एक छोटे से शिवलिंग की स्थापना की थी, और जो आज वहां पर बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग बन गया है, जहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं। जो तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप है वहां पर ये शिवलिंग की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार ये 5 दिन के अंदर बनकर तैयार हुआ था, पूरी वानर सेना की सहायता से, नन्ही की इंजीनियरिंग की कारीगरी की वजह से ये जो है पत्थरों को आपस में जोड़ा गया था और इस राम सेतु का निर्माण किया गया था, क्योंकि ये अति आवश्यक था। रावण को इस बात को लेकर बड़ी हैरानी हुई थी। किस बात की? रावण इस बात के ऊपर आश्चर्य हुआ कि ये हो ही नहीं सकता कि समुद्र के बीच में पुल बना करके कोई आतंकवाद यानी कोई मनुष्य जाति कैसे आ सकती है। लेकिन ये कारनामा कर दिखाया था, ये भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान था। तो इस प्रकार राम सेतु है, अपने आप में आज तक इतिहास वैज्ञानिक हैरान है इसके ऊपर, आज तक इसके ऊपर रिसर्च चल रही। कोई कहता है ये सच है, कोई कहता है झूठ है, लेकिन वीर के अंदर वहां देखते हैं लोग जाकर कहते हैं ये सच्चाई है। समुद्र के बीच में श्रृंखला कैसे आ सकती है? बीच में कहते हैं एक बार भूकंप आया था समुद्र के बीच में, तो ये बीच में से टूट गया था। उससे पहले पूरी श्रृंखला थी तमिलनाडु से लेकर के ऐसे श्रीलंका तक, पूरी एक श्रृंखला थी, समुद्र के बीच में बिल्कुल एक श्रृंखला थी। और वो श्रृंखला आज भी दिखाई देती है। नासा ने भी पीछे काफी वर्ष पहले चित्र भी जारी किया था, ऊपर से उन्होंने चित्र लिया था, उन्होंने तमिलनाडु का रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका का मन्नार द्वीप उसका चित्र लिया था। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राम सेतु है, बिल्कुल ये सच्चाई है। तो इस प्रकार ये था हमारा राम सेतु का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।